तो दोस्तों ये है रायता हिल्स का व्लॉग आपके लिए पेश है। मैं और श्रद्धा हम लोग निकल पड़े थे उदयपुर से। कुछ ही दूर पे था रायता हिल्स। हमारे पास एक दिन खाली था तो हमें किसी ने ये सजेस्ट किया कि रायता हिल्स का जो पूरा स्ट्रेच है वो बहुत ही खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है, और अगर आपके पास एक अच्छी व्हीकल है और आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो आप ज़रूर एक ऐसी जगह पे ड्राइविंग का आनंद लेंगे और आपको भरपूर मज़ा आएगा यहाँ पर ऐसी वादियों में ड्राइव करने के लिए। तो हम दोनों क्योंकि शौकीन तो हैं ही, और ऊपर से हमारी नई गाड़ी जिम्नी, हम लेके निकल पड़े रायता हिल्स की ओर। अगर आप देख रहे हैं कि रास्ते में काफ़ी सारे यहाँ पर होटल्स हैं, रिज़ॉर्ट्स हैं। तो शुरुआत में ही स्ट्रेच में आपको बहुत सारे होटल्स, छोटे छोटे शॉप्स और रिज़ॉर्ट्स मिल जाएंगे। और कई बार तो हमें देखकर ये भी लगा कि यार हम यहीं पे क्यों नहीं रुक गए, क्योंकि देखिए आप ग्रीनरी इतनी कि मतलब ख़त्म ही ना हो। जहाँ तक आंखें जाएंगी वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वादियाँ, हरियाली, ग्रीनरी, पेड़ पौधे और नेचर। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा सफ़र है। आप देखेंगे आगे कि रायता हिल के रास्ते में कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ ना होते हुए भी आपको खूबसूरती का एहसास दिलाती हैं। बीच में कुछ छोटे छोटे गांव हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इस रास्ते से आपको लेफ़्ट लेना होगा। आगे एक सीधा रास्ता भी जाता है लेकिन आपको यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना होगा। जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, नयागुड़ा का रास्ता है ना, इस तरफ आपको जाना है। ताज के भी रिज़ॉर्ट्स हैं आगे, और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं। लोगों के काफ़ी हिडन बंगलो टाइप के भी हैं। बड़े ही हमें सरप्राइजिंग लगे कि क्या चीज़ है, बड़े ही उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ये राजस्थान है ऐसा मानो हमारे पास दिमाग में कई बार ख्याल आया। शुरुआत में ही हमें ये एक छोटा सा डैम टाइप का दिखा, साथ में बहती हुई नदी टाइप की थी ये। एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा कि आपको इसका नाम क्या था, लेकिन ये एक नाला या नहर कह लीजिए, इस तरीके का कुछ था। हर इंसान जो जिमनी को देखता है वो पलट के 2 बार ज़रूर देखता है। तो हम आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छा मौसम था, धूप तो थी नहीं, बहुत ही क्लाउडी मौसम था, बारिश भी हो रही थी बीच बीच में, और हवाएं अच्छी थी। तो हमने तो अपनी गाड़ी की खिड़कियां भाई खोली हुई थी, हमें एसी की आर्टिफिशियल हवा खाने का कोई मन नहीं था। अच्छा, हम आगे बढ़े और ये मोड़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ से हम जब आगे निकलते हैं, यहाँ से हम निकल गए, ठीक है, आप देखते जाइए लेफ़्ट में काफ़ी सारे लोग दिखेंगे आपको नीचे की साइड पे, है ना। हम निकल गए लेकिन हमारी नज़र पड़ी और श्रद्धा ने कहा यार वहाँ क्या था। बड़ा ही खूबसूरत सा एक डैम टाइप का बना हुआ है, शांत सी जगह है, पानी है। हमने कहा यार यही तो टाइम है, किस दिन के लिए आप लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं, क्यों लेते हैं अपना प्राइवेट व्हीकल, इसी टाइम के लिए तो लेते हैं। और ऊपर से हम टाइम ही टाइम, हमारे पास पूरा दिन था खाली, हमने ले लिया जी यू टर्न। यहाँ से हमने जिमनी को किया यू टर्न, और यही एक खूबसूरत बात भी है इस गाड़ी की कि कहीं से भी इसको छोटे से छोटे रास्ते से आप यू टर्न करवा सकते हैं। तो यू टर्न करवा कर हमने प्लान किया कि हम जाएंगे नीचे और हम कुछ देर वहाँ पे उस वाटरफॉल का आनंद लेंगे, देखेंगे ज़रा वहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके का नज़ारा है। गाड़ी टर्न करी हमने। जिमनी का टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी कहीं से भी टर्न हो जाती है जितना हमने देखा। तो मुड़ने के बाद हम वापस अपनी राह पे निकले, और कुछ ही दूरी पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए प्लान किया। अच्छा, नीचे रास्ता भी जा रहा था तो हम नीचे ले जा सकते थे, कुछ स्कूटर्स और बाइक्स ले गए थे लोग, और जिमनी तो बहुत प्यार से जाती, लेकिन हमने कहा नहीं यार रिस्क क्या लेना, और ऊपर से काफ़ी लोकल लोग हैं वहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब द टेरेंस। ऐसे करके ना, आप कभी भी किसी की लोकल जगह पे हैं तो वहाँ की वातावरण को ख़राब ना करें, ठीक है। और आप वहाँ के तौर तरीके नहीं जानते हैं तो आप नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। तो हमने यहाँ पर गाड़ी आगे जाकर पार्क कर दी। ऑलरेडी एक गाड़ी पार्क थी रोड के किनारे, और हमने भी उसके साथ में अपनी गाड़ी पार्क कर दी। और अब आप कुछ ही पल में देखेंगे कि हमें नीचे कैसा नज़ारा मिला। सो एन्जॉय द व्यू। हमने काफ़ी देर यहाँ बिताया।
हमने क्रॉक्स चप्पल पहने हुए थे, तो हमने अपना आराम से इसके अंदर गए। बहुत ही शैलो वाटर था, डीप वाटर नहीं था। और कभी भी ऐसे पानी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर गहराई देख लीजिए और आसपास का देखिए, कुछ माहौल कीड़े वगैरह या कुछ स्नैक्स वगैरह ना हो तो ही आप इसके अंदर एंटर करें। लेकिन एक बार आप श्योर हो जाएं तो भाई फिर आप एंजॉय करिए। कोई भी नहीं था, आप देखेंगे पूरी वीडियो में। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, लग ही नहीं रहा था कि आप एक राजस्थान की किसी जगह बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कोई हिमाचल या उत्तराखंड की वादियाँ हैं। बहुत ही शांत डैम, बहुत ही साफ़ पानी, कोई कूड़ा करकट नहीं वहाँ पर। बहुत ही सुंदर। हमने कुछ देर आराम किया और एंजॉय किया। और फिर हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। खैर मंजिल तो यहाँ क्या ही थी तो सिर्फ सफ़र की झलक, सफ़र का मज़ा, सफ़र का आनंद और वादी। देखो कई सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ आप मंजिल की परवाह नहीं करते, आपको मतलब ही नहीं है आप जा कहाँ रहे हैं। आप बस अपने लिए हैं, अपने पार्टनर के लिए हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए इस तरीके का जो माहौल होता है ना, यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन कुछ नहीं, हम दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, हम कई बार लोगों को माइंडफुलनेस मेडिटेशन समझाते, सिखाते, पढ़ाते हैं। लेकिन यही है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस कि आप जहाँ हैं, जिस पल हैं, जिस लम्हे में आप उस जगह पे हैं, उसको आप एंजॉय कर लीजिए, खुल के जी लीजिए, अपनी अंतरात्मा तक समा लीजिए उस लम्हे को। आप कई बार इतना खो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि आप बात भी नहीं करते आपस में और बहुत ही खूबसूरत वादियों को देखते रहते हैं। यही है ज़िंदगी, यही है आपका आंतरिक सफ़र, जो कि आपके बाहरी सफ़र से भी जुड़ा हुआ है। जैसा सफ़र आप ज़िंदगी में आगे अपनी ज़िंदगी में करेंगे, वैसा ही आपके अंतरात्मा का भी जो है स्टेट होगा। अच्छा आप ना यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना, अक्सर जब आप पहाड़ों में या किसी भी जगह ड्राइव करते हैं ना, देखो आप कहीं पे घूमने आए हो, पर्यटन के लिए आए हो, ड्राइव कम से कम यार आप ठीक से कर सकते हो ना, कि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, सभी अपने लिए आए हैं। अब देखिए सामने आकर गाड़ी रोक दी और यहाँ से देखिए टू व्हीलर वाले लोगों को, वादियाँ हैं, नीचे कोई जगह नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेलिंग नहीं है, लेकिन निकलते जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ से फिर भी निकलने की कोशिश करूँगा और ये देखिए दीदी को, दीदी यहाँ से देखिए और हंसते हुए जा रही है। उनको पता है कि गलत कर रही है। देखो एक और इंसान पीछे, ये टैक्सी नंबर की अपनी स्कूटर लेके रेंट करके आए होंगे, तो बिल्कुल ही केयर नहीं करते हैं लोग, जो कि बहुत ही रिस्की है दूसरों के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। आप भी पर्यटन करने आए हैं, खुशी से घूमिए, वादियों का मज़ा लीजिए, लेकिन इस तरीके की इर्रिस्पॉन्सिबल ड्राइव ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है तहे दिल से अपने साथी पर्यटकों से, सभी ट्रैवलर्स से, सभी ड्राइवर्स से। ये एक सुखद एहसास है, आपकी एक अच्छी मेमोरी का पार्ट बनने वाला है। इसको ख़राब ना करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और नज़ारों का आनंद लीजिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगा जो लोग फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, कि रायता हिल्स को आप हो सके तो अर्ली मॉर्निंग या अच्छे वेदर में ही करें, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पूरे रास्ते भर कोई यहाँ पे आगे जाकर कोई गांव नहीं है, सिर्फ एक ट्रेल है, एक पगडंडी समझ लीजिए, जो आगे तक जाती है, टॉप तक जाती है। लोग चलते फिरते आपको आते जाते दिखेंगे, जो कि अपने व्हीकल्स में होंगे, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई दुकान या कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है। तो रात को सफ़र अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, और जल्दी सनसेट से पहले वापस आ जाएं। और देखिए यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बहुत ही सुहाना मौसम, जैसे मैंने कहा कि बादल, मॉनसून और राजस्थान, इतनी सुंदर चीज़
शायद ही धरती पे आपको बार बार महसूस या एक्सपीरियंस करने को मिलती है। बहुत ही प्यारा नज़ारा। अच्छा, मैं कई बार अपने वाइपर्स को एक स्टेप या एक स्पीड लो करके रखता हूँ। करना नहीं चाहिए, गलती है, लेकिन कभी कभी कुछ देर के लिए मैं अपने विंड स्क्रीन पे पड़ते हुए उन बूंदों को महसूस करना चाहता हूँ कि क्या खूबसूरत लगता है। एहसास ही ना हो बारिश का तो फिर मज़ा क्या। लेकिन हाँ, आप लोग बिल्कुल अपने लिए केयरफुल लेके चलिए, कुछ देर एंजॉय करिए, लेकिन देन टर्न ऑन योर वाइपर्स। विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए हमेशा। एंड हेयर आई ऑल्सो टर्न माई वाइपर्स ऑन, है ना। तो आगे बढ़िए, मज़े लीजिए, रास्ते का आनंद लीजिए। तो आगे हमें रास्ते में मिल गई गौ माता, और गौ माता हमारी गाड़ी को देख के ऐसे हैरान थी जैसे कि घास चलते हुए कैसे आ रही है हमारे पास। तो ये हमारा एक इंटरनल जोक बन गया है कि जो गौ माता हैं, जो कैटल्स हैं, बकरियां हैं, उनको लगता है हमारी गाड़ी को देख के कि घास चलते हुए हमारे पास कैसे आ रही है, क्योंकि हमारी गाड़ी कुछ इसी प्रकार के रंग की है। देखिए कितना नैरो रोड है ना। तो बहुत ही केयरफुल ड्राइविंग करनी है आपको, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है। एंड कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए, और अपने दोस्तों को भी यही सजेशंस दीजिए, और हमेशा पहाड़ों पे गाड़ियाँ स्लो चलाएं। तो जी हम यहाँ पहुँच गए, और देखा जाए तो इसके आगे कुछ था नहीं, तो वी वर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ एक पॉइंट मिलेगा या चेक पोस्ट मिलेगा, आप बस जब पहुँच जाएंगे आपको दिखेगा कि इसके ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ते फिर लोग लौट ही रहे हैं वहाँ से। हमने वहाँ एक टपरी के पास अपनी गाड़ी पार्क करी, और एक छोटा सा जो मेडो था, जो एक घास का पहाड़ टाइप का समझ लीजिए, उस पर हमने चढ़ाई करी, जो कि बहुत ही ईजी था। और देखिए नज़ारा ऊपर से, ये नज़ारा देखते ही बनता है। सी खूबसूरत ठंडी हवा, मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाने वाला मौसम। बारिश बंद हो चुकी थी और हवाएं ठंडी। आसमान में सूर्य देव नहीं थे, बादल ही बादल थे। वादियाँ, हम और हवाएं। मन करता है ऐसे दृश्यों को कैमरे में उतारें, लेकिन कैमरा भी आई कैन टेल यू कि जस्टिफाई नहीं कर सकता इन वादियों की खूबसूरती, इस मौसम का एहसास, इस हवा का ठंडापन, और आपके दिल में होने वाली खुशी की लहरें। और इसी के साथ हम चल दिए वापस उदयपुर की ओर, क्योंकि अभी सफ़र बाकी था मेरे दोस्त। Enjoy your life to the fullest.